अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े रास्ते ही, मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों की तरफ जाते हैं। जिस रास्ते में तकलीफ ना हो वो भी कोई रास्ता है। जो मुसाफिर मुश्किलात बर्दाश्त न करे वो भी कोई मुसाफिर है। रास्ते में उड़ने वाली जो गर्दो गुबार है वो हमेशा आगे पहुंच जाने वाले मुसाफिरों की राहें बताती हैं, उनके कदमों की निशानदही करती हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा रास्ता मंजिल की तरफ जाता है। तो कभी रास्ते में आने वाली मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी मंजिल के मुसाफिर रास्ते की मुश्किलात से घबराया नहीं करते, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा या बड़ा ओहदा बगैर किसी मुश्किल के नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला की जात जब किसी इंसान को बहुत बड़ा मकाम अता करना चाहती है तो वो सबसे पहले मुसाफिर को आजमाता है कि आया ये मुसाफिर इतने बड़े मकाम के काबिल भी है कि नहीं है। तो जब मुसाफिर अपने आप को साबित कर देता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, जब वो डट के खड़ा रहता है, जब वो कहता है कि मंजिल पे पहुंच के ही दम लूंगा, जब वो कहता है कि रास्ते की मुश्किलात तो मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ तो दोस्ती करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, रास्ते के शजर जो हैं वो मेरे राह हम सफर हैं, रास्ते की जो मुश्किलात हैं वो मेरी दोस्त हैं, रास्ते के जो अंधेरे हैं वो मैं उजालों में तब्दील कर दूंगा। तो फिर जुगनुओं के काफिले इसके हम सफर बन जाते हैं, फिर जुगनुओं के काफिले इसके साथ साथ चलते हैं, फिर एक चिराग भी जो है वो सूरज की मानंद इसे रोशनी मुहैया करने लगता है। और ऐसे मुसाफिर के लिए मंजिल खुद अपना कदम मुसाफिर की जानिब उठाती है, तो मुसाफिर का एक कदम दरअसल 21 कदमों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि मुसाफिर फिर एक कदम उठाता है, मंजिल 20 कदम मुसाफिर की तरफ चलने लगती है। यूं एक कदम जो है वो 21 कदमों के बराबर हो जाता है, और जो रास्ते हैं वो मुख्तसर होते चले जाते हैं, फासले जो हैं वो मुख्तसर होते चले जाते हैं, और मुसाफिर जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पा लेता है, मुसाफिर जल्द अज जल्द अपने मकासिद को हासिल कर लेता है। तो कहते हैं कि ऐसे मुसाफिर के हाथ में, उसकी झोली में जिंदगी तमाम हुनर डाल के कहती है कि जा अब तेरा मुकाबिल कोई भी नहीं। शर्त है कि मुसाफिर को एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, एक अच्छा शागिर्द होना चाहिए। जिंदगी बड़ी बेहतरीन उस्ताद है, ये बड़ा कमाल का उस्ताद है, ये उस शागिर्द को तमाम हुनर सिखा देता है जो वाकई ही शागिर्द हो। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लर्नर हैं, आप कितने अच्छा सीखने वाले हैं, आप कितने अच्छे शागिर्द हैं। आप जितने बड़े शागिर्द होंगे, ये जिंदगी आपके लिए उतने बड़े उस्ताद और रहनुमा का किरदार अदा करेगी, और तमाम हुनर आपकी झोली में डालकर कहेगी कि जा अब तेरा मुकाबिल कोई भी नहीं। तो बड़े मुसाफिर बनना है तो कोई मसला नहीं है, छोटे कदम भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीन के साथ उठाया गया हर कदम मंजिल है, हर कदम कामयाबी है। कामयाबी से पहले कामयाबी को एंजॉय करने वाले ही ज्यादा आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर कदम का अपना लुत्फ है। सीढ़ी के 14 कदम आप एक कदम चढ़ने के बाद ये ना देखें कि 13 कदम अभी बाकी रहते हैं, बल्कि ये देखें कि एक कदम आपने पूरा कर लिया है। अब आगे की चलें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर कदम को एंजॉय करना, हर कदम को कामयाबी समझना आपको मोर एनर्जेटिक कर देता है, आपके अंदर मजीद कुव्वत आ जाती है। वो मलिक शिराजी साहब का कौल है, वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि शक्ल देख और ख्वाब देख, शक्ल देख और मकासिद देख। तो नहीं, मलिक शिराजी साहब कहते हैं अल्लाह ताला से अपनी औकात देख के नहीं, बल्कि उसकी शान देख के मांगा जाता है, और उसकी शान जल्ला जलालहू। तो कोई मसला नहीं है उसके सामने। हर आपका बड़ा मकसद जो है वो बहुत छोटा सा है, वो बहुत खैर बांटने वाली जात है, वो बहुत कुछ अता करने वाली जात है। तो कोई मसला नहीं है, आप गरीब हैं तो अगर आप बड़े ख्वाब देखते हैं तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तवक्कल रखें और अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें, क्योंकि हमारे हाथ में कोशिश है, हमारे हाथ में जद्दोजहद है, हमारे हाथ में मेहनत है, हमारे हाथ में लगन है, जुस्तजू है, तलब है, प्यास है। नताइज हमारे हाथ में नहीं है। अपनी तरफ से जो आपके इख्तियार में है वो सब कुछ मुकम्मल करने के बाद
فیصلہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ کے کہیں کہ اے میرے اللہ، جو میرے لیے ممکن تھا میں وہ کر چکا، اب میرا نتیجہ، میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی کر دے۔ یقین کریں پھر وہ بھی مل جائے گا جو نہیں مانگا، پھر وہ بھی مل جائے گا جو کبھی نہیں سوچا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اپنے خواب اور مقاصد کو جلد از جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انسانوں کو شامل کریں کہ یا اللہ، اگر میری یہ خواہش، میرا یہ مقصد پورا ہو گیا، اگر مجھے کامیابی مل گئی، اگر مجھے یہ منزل مل گئی، تو میں تیرے انسانوں کی خدمت کروں گا، میں ان کے لیے خیر کا راستہ بناؤں گا، میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، میں ان کے لیے آسانیاں تقسیم کروں گا۔ یقین کریں پھر آپ کو اتنی جلد از جلد کامیابی مل جائے گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے بس انسان سے محبت کی ہے۔ تو جیسے عبدالستاریدی صاحب کہتے تھے کہ میرا مذہب انسانیت ہے، جو تمام دنیا کے مذاہب کی بنیاد ہے۔ تو انسانیت کو اپنی بنیاد بنائیں، منزلیں تو آپ کے قدم چومیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، سلامت رہیں۔ کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔